भाइयों और बहनों, आज मैं आपसे एक ऐसा रहस्य साझा करने जा रहा हूं जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। एक ऐसा रहस्य जो खेत जोतने वाले किसान से लेकर दिहाड़ी पर जाने वाले मजदूर तक हर किसी के दिल को छू जाएगा। हम दिन रात मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी जीवन में फल नहीं मिलता। कोई बीमारी आ जाती है, कभी फसल चौपट हो जाती है, तो कभी घर में कलह हो जाती है। कभी आपने सोचा है कि मेहनत करने के बावजूद कुछ लोग क्यों सुखी और फलदायी जीवन जीते हैं और कुछ लोग क्यों दुख में डूबे रहते हैं? इसका जवाब बाइबल में है। भजन संहिता 128:2 में लिखा है, तू अपने हाथों के परिश्रम का फल खाएगा, तू सुखी रहेगा और तेरा भला होगा। देखो, मेहनत तो जरूरी है, लेकिन आशीष, फल और शांति परमेश्वर से आती है। मेहनत अगर परमेश्वर की आज्ञा से जुड़ी हो तब वह मेहनत छोटा लगेगा और फल बड़ा मिलेगा। आज हम इसी रहस्य को समझने जा रहे हैं, परमेश्वर की आशीष का रहस्य। हमारे गांव में रामू नाम का एक किसान है। वो सुबह सबसे पहले उठता है, खेत में खूब मेहनत करता है, लेकिन हर बार उसकी फसल किसी न किसी वजह से खराब हो जाती है। दूसरी ओर एक और किसान है, श्यामू। वो भी मेहनत करता है, लेकिन कम। फर्क ये है कि श्यामू हर दिन प्रार्थना करता है, परमेश्वर से मार्गदर्शन मांगता है और किसी का हक नहीं मारता। श्यामू के खेत में न सिर्फ फसल अच्छी होती है, बल्कि घर में शांति, बच्चों की तरक्की और गांव में इज्जत भी मिलती है। क्या ये फर्क सिर्फ मेहनत का है? नहीं, फर्क है आशीष का। जब हम परमेश्वर की राह पर चलते हैं, उसका भय मानते हैं, झूठ फरेब से दूर रहते हैं और दूसरों के साथ प्रेम करते हैं, तो परमेश्वर हमारी मेहनत में ऐसा फल देता है जो हमारी सोच से भी बड़ा होता है। बाइबल में कई उदाहरण हैं जहां लोगों ने थोड़ा किया लेकिन बहुत पाया। यूसुफ जेल में था, लेकिन उसका दिल साफ था, परमेश्वर के साथ था। परमेश्वर ने उसे मिस्र का प्रधानमंत्री बना दिया। दानियेल शेरों की मांद में गया, लेकिन डर नहीं हुआ और परमेश्वर ने उसे सुरक्षित निकाला और राजा का प्रिय बना दिया। आज भी अगर कोई व्यक्ति सच्चाई, नम्रता और परमेश्वर के भय में चलता है, तो उसकी थोड़ी मेहनत भी बहुत फल देती है। गांव में एक विधवा अम्मा थी। वह रोज लोगों के लिए प्रार्थना करती, भले ही उसके पास खुद कुछ नहीं था। लेकिन जब उसका बेटा बीमार पड़ा, गांव के सारे लोग उसके लिए दौड़े और परमेश्वर ने उसे चंगा कर दिया। ये है परमेश्वर की आशीष, जो मेहनत से नहीं, मन की सच्चाई से आती है। अब सवाल यह है कि हम उस आशीष को कैसे पा सकते हैं? इसके 3 रास्ते हैं। पहला, सच्ची मेहनत करो, छल कपट से नहीं। लोग कई बार शॉर्टकट ढूंढते हैं, उधार लेकर भूल जाते हैं, दूसरों की जमीन हड़प लेते हैं या दुकान में तौल कम कर देते हैं। ऐसे लोग चाहे आज सफल दिखें, लेकिन कल जरूर गिरते हैं। सच्ची मेहनत परमेश्वर को पसंद है और उसमें आशीर्वाद होता है। दूसरा, प्रार्थना और मार्गदर्शन लो। खेत में बीज बोने से पहले जैसे हम पानी देखते हैं, मौसम देखते हैं, वैसे ही हर काम में परमेश्वर से पूछो, प्रभु, क्या मैं ये काम करूं? ये छोटा सा सवाल बड़े विनाश से बचा सकता है। तीसरा, दूसरों के लिए भी जियो। अगर हमारे घर में बहुत है लेकिन पड़ोसी भूखा है, तो आशीष रुक जाती है। परमेश्वर चाहता है कि हम बांटें, सहारा दें, दया करें। जब हम दूसरों के लिए जीते हैं तो परमेश्वर खुद हमारे लिए खड़ा हो जाता है। कई बार लोग बोलते हैं, हम भी तो मेहनत करते हैं, फिर क्यों फल नहीं मिलता? उसका जवाब है, जरूरी नहीं कि मेहनत गलत हो, लेकिन रास्ता गलत हो सकता है। परमेश्वर कहता है, जो मेरी राह पर चलता है वही सच्चे फल पाएगा। अगर आपके जीवन में हमेशा झगड़े होते हैं, घर में अशांति रहती है, कमाते हैं फिर भी हाथ खाली रहते हैं, तो जरा ठहर कर देखो, क्या तुम परमेश्वर के अनुसार चल रहे हो? क्या तुम्हारी मेहनत में उसके नाम की महिमा हो रही है? जब परमेश्वर आशीष देता है, तब एक छोटा खेत भी सोना उगलता है। तब छोटी झोपड़ी भी स्वर्ग जैसी लगती है। तब कमाई भले कम हो, लेकिन बरकत इतनी होती है कि जरूरतें पूरी हो जाती हैं। तब बच्चे अच्छे संस्कार में बढ़ते हैं। तब जीवन में चैन और नींद दोनों आती है, क्योंकि लिखा है, परमेश्वर जिसको आशीष देता है वह मेहनत नहीं करता, वह चिंता नहीं करता, फिर भी उसका घर भरा रहता है। तो भाइयों और बहनों, आज से हम ये ठान लें, हम सिर्फ मेहनत नहीं करेंगे,
हम परमेश्वर की आज्ञा में चलकर मेहनत करेंगे ताकि हमारी मेहनत में परमेश्वर की आशीष जुड़ जाए और हमारा छोटा प्रयास बड़ा फल बन जाए। आज अगर तुम्हारे जीवन में दुख है, थकावट है, निराशा है, तो हिम्मत मत हारो। परमेश्वर देख रहा है। अगर तुम सच्चे दिल से उसके पास आओगे तो वो तुम्हें ऐसा फल देगा जिसे देखकर लोग कहेंगे, ये कैसे हो गया? और तुम कहोगे, ये मेरे हाथों की मेहनत नहीं, ये मेरे परमेश्वर की आशीष है। हे पिता परमेश्वर, हमने जीवन में बहुत मेहनत की पर कई बार फल नहीं मिला। अब हम तेरी शरण में आते हैं। हमें सच्ची राह दिखा। हमारे हाथों की मेहनत में तू अपनी आशीष मिला। हमारे खेत, घर, परिवार और रिश्तों में तू अपना अनुग्रह भेज। हमें कम मेहनत में ज्यादा फल दे ताकि सब लोग तेरे नाम की महिमा करें। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।